मयारी मुआशरे के लिए मुनज़्ज़म और बाअसर एहतसाबी निज़ाम का होना बहुत ज़रूरी है, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है मुआशरे में परतौलती बुराइयों की बरवक्त निशानदही। यही वजह है कि किसी भी तरक्की याफ्ता मुआशरे में आज़ादी सहाफ़त को बुनियादी अहमियत हासिल है। आज़ाद सहाफ़त मुआशरे की अक्कास होती है, जिसका मकसद मुआशरे में होने वाली बुराइयों की निशानदही है, न कि सब अच्छा के नगमे सुनाकर अवाम को गुमराह और हुक्मरानों की खुशामद करके मरात हासिल करना। मगर दूसरी जानिब हक और सच की राह पर चलने वालों को इतने ही कड़े इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है। सच लिखने और सच दिखाने वालों को, खासकर हमारे मुआशरे में जहाँ बदउनवानी और चापलूसी का दौरा हो, सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। और कभी कभी तो हालात इस कदर संगीन हो जाते हैं कि कदम लड़खड़ाने लगते हैं, मगर हक और सच की ताकत पर यकीन रखने वाले पीछे नहीं हटते और अपना मिशन जारी रखते हैं। समा टीवी के प्रोग्राम खुफिया ऑपरेशन ने अवाम में मकबूलियत पाने के साथ साथ किस हद तक अवामी मसाइल की निशानदही की और उन्हें हल किया, ये हम आपको अपने प्रोग्राम में बताएंगे। टीम खुफिया ऑपरेशन आज भी अपने अज़म पर कायम है कि बिला खौफ व खतर सच दिखाएंगे, चाहे बुराई कितनी बड़ी क्यों ना हो। एक ऐसी ही बड़ी बुराई को बेनकाब किया टीम खुफिया ऑपरेशन ने। टीम खुफिया ऑपरेशन को नॉर्थ कराची में मौजूद इस जुए के अड्डे के बारे में इत्तलात मौसूल हुई, जिसके बाद टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदों ने इस जगह का जायजा लेकर मुख्तलिफ औकात में यहाँ खुफिया कैमरों की मदद से रिकॉर्डिंग भी की, ताकि अवाम को ये दिखाया जा सके कि किस कदर बेबाकी और कानून की रिट को चैलेंज करता जुए का इतना बड़ा अड्डा इस इलाके में कानून के मुहाफिजों की ही सरपरस्ती में चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के रिहायशी, बूढ़े, बच्चे, खवातीन और नौजवान सब मुतासिर हो रहे थे। यहाँ पर ये जो जुआ खाना खुला हुआ है, ये कितने अरसे से खुला हुआ है? तकरीबन 5-6 महीने हो गए। आपने इस हवाले से कोई कंप्लेन की किसी को? जी, मैं गई थी वालदा के साथ अजमेर नगरी थाने। उन्होंने मुझे धक्के मारे, कोई नहीं सुन रहा मेरी, कुछ भी नहीं सुनवाई हुई वहाँ पर, बल्कि उन्होंने मुझे वो गलत कहा कि तू गलत है, कोई वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। बहुत बच्चों को परेशानी होती है, बहुत मसले बनते हैं, आते जाते लोग बातें बनाते हैं, बदतमीज़ लोग होते हैं, आना जाना मुश्किल होता है। बस क्या करें, इनके आगे कुछ भी नहीं कह सकते हैं। बच्चे भी माहौल को देखते हैं, फिर वही करेंगे, जाहिर सी बात है। माँ क्या करें, कोई सुने, कोई नहीं सुनने वाला। यहाँ पर किसी से इस बात की शिकायत की? नहीं, हम किससे शिकायत करें, पुलिस भी इनके साथ ही मिली है भाई, किसके साथ मिल करें। टीम खुफिया ऑपरेशन ने इलाका पुलिस की मुमकिना सरपरस्ती की पेश नज़र हुक्काम बाला से मिलकर इस मसले का हल तलाश करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस के आला अफसरान की जानिब से एक लाहे अमल तैयार किया गया, जिसमें दूसरे इलाके की पुलिस को इस जुए के अड्डे पर छापा मारने का हुक्म दिया गया। ये बात भी अब काफी हद तक सामने आ चुकी थी कि इलाका पुलिस मुकम्मल तौर पर इस अड्डे की सरपरस्ती कर रही है, बल्कि साथ साथ इस अड्डे को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करती है। ये जुए का अड्डा जो 24 घंटे खुला रहता था, जहाँ नशइयों और मवालियों का तांता बंधा रहता था, जिसके बाइस यहाँ की रिहायशियों का इस चौक से गुजरना तक मुहाल हो गया था। जाहिर है कि इस जुए के अड्डे की टीम खुफिया ऑपरेशन की जानिब से निशानदही और इसके खिलाफ कार्रवाई करवाने की कोशिशों में टीम के नुमाइंदों को सख्त दबाव का सामना भी था, मगर किसी भी चीज की परवाह न करते हुए इस जुए के अड्डे पर पुलिस ने छापा मार दिया। खुफिया ऑपरेशन की टीम उस जुए के अड्डे पे पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं नाजरीन, इस जुए के अड्डे पे देख सकते हैं यहाँ पर जब पुलिस पहुंच चुकी है। नाजरीन, आपके सामने पूरे जुए के अड्डे पे भाग दौड़ मच गई है, लोग यहाँ पर भागने शुरू हो गए। नाजरीन, सूरत हाल आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं। खुफिया ऑपरेशन की टीम पुलिस पार्टी के साथ मौजूद है। ये वो लोग हैं, यहाँ पर जुआ चलता था, जुआ पूरे दिन चलता था, पूरा दिन ये खेलते थे। पुलिस ने पूरी तरह इस जगह को कवर कर लिया है, सब लोग आगे पीछे भागने शुरू हो गए। ये जुए का अड्डा है, यहाँ पर जुआ चलता है दिन दहाड़े।
पूरे दिन लोग यहाँ पर करते हैं। जराइम का अड्डा बन चुका है। आप देख सकते हैं जुए की टेबल आपके सामने, ये पैसे आपके सामने, जुए की सारी चीजें आपके सामने। ये वो अपराध है जिन्होंने यहाँ पर ये पुलिस वालों की क्लाशिंग छीन रहे थे, जबरदस्ती कर रहे थे, ज़दोकोब करने की कोशिश कर रहे थे। ये पुलिस पार्टी हमारे साथ है जिन्होंने जुए के अड्डे पे छापा मारा है। और यहाँ पर मौजूद अफराद, मुस्लिम अफराद, या इनसे इनकी क्लाशनकोव, इनकी बंदूकें छीनने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ जब हम पहुंचे तो लोगों ने भागना शुरू कर दिया। जो लोग पुलिस की गिरफ्त में आए वो सामने मौजूद हैं और ये पुलिस वालों से उनका हथियार खींच रहे थे, छीनने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह उनको मारा जाए, उनका रोका जाए, बैठाया जाए, उनका असला कब्जे में लिया जाए। नाज़रीन, खुफिया ऑपरेशन की टीम पुलिस पार्टी के साथ मौजूद है। आपको और दिखाते रहे, ये वो टेबल है जिसमें सट्टा खेला जाता है, जुआ खेला जाता है। यहाँ पर पैसे मौजूद होते हैं, ये देख सकते हैं नाज़रीन, सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। दिखाइए, कैमरे में दिखाइए आवाम को कि इस फोर्ज चौरंगी के करीब, स्टॉप के करीब जो जुए का अड्डा, सट्टे का अड्डा कायम है, वहाँ पर किस तरह लोग अपना पैसे ज़ाया करते हैं। इस ऑर्गेनाइज क्राइम में स्कूल के बच्चे वो तक यहाँ पर आके अपना वक्त ज़ाया करते हैं, पैसे ज़ाया करते हैं। ये दिखाइए, ये सट्टे की पर्चियाँ दिखाइए। ये सब जो यहाँ पर सट्टा खेल रहे थे, जुआ कर रहे थे, अपनी बाइकें छोड़ के भाग चुके हैं, गिर के भाग चुके हैं, फौरन यहाँ से फरार हो चुके हैं। पुलिस ने इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है, कॉर्डन ऑफ कर लिया है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, जो मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं वो भी अंदर मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। अंदर मुल्जिमान मौजूद है। नाजरीन, फोर्जर स्टॉप पर जब छापा मारा गया, ये मुल्जिमान पकड़े गए। पुलिस अभी इनको उठाकर थाने लेके जा रही है, वहां इनसे पूछगछ होगी। ये पूरा वो सट्टे का, जुए का अड्डा है। ज्यादातर लोग ऐसे थे जो यहाँ पर भाग चुके हैं, पीछे से फरार हो चुके हैं, पीछे नाला है वहाँ फरार हो चुके हैं। आपके सामने बाइकें गिरी हुई हैं, बाइकें फेंक के फरार हो चुके हैं। पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है और थाने लेके जा रही है। ये बहुत वो कम आवाम है जो पुलिस की गिरफ्त में आई है, वरना 50 से 60 अफराद इस वक्त यहाँ पर अपनी चीज़ें छोड़ के भाग चुके हैं। हमने बहुत कोशिश की इलाका पुलिस को लाने की, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। हमने भी गैर मुतल्लिका थाने की पुलिस से रब्ता किया, वो हमारे साथ मौजूद है। ये साफ देखा जा सकता है कि जुआरियों की एक बड़ी तादाद, जिनका ताल्लुक कराची के मुख्तलिफ इलाकों से भी है, यहाँ खुले आम जुआ खेलने में मसरूफ थे। वो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इलाका पुलिस की सरपरस्ती में चलने वाले इस अड्डे पर पुलिस कोई कार्रवाई भी कर सकती है। टीम खुफिया ऑपरेशन ने किसी भी खतरे की परवाह न करते हुए इस अड्डे पर पुलिस की रेड को मुकम्मल तौर पर कवर किया, जबकि हमारे नुमाइंदों और कुछ पुलिस एहलकारों को मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा। मगर शहर कायद में खुले आम कानून की इस पामाली को बेनकाब करके टीम खुफिया ऑपरेशन ने ये साबित किया कि हक की जीत होती है, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल और तवील क्यों ना हो। कितने दिनों से चल रहा है ये अड्डा? 1.5 महीने से। और कौन चला रहा है? फिरोज। और किसकी सरपरस्ती में चलता है ये तो साहब हमें नहीं पता। तो ये सर आखिरी घड़ी नहीं, 12 बजे तक चलता है बस। शुरू कितने बजे होता है? ये सब 1 बजे कर देते, ये शुरू हम राइटरी पे आते 6 बजे। मुझे ये बता दें क्या हिसाब किताब पड़ेगा, क्या थाल होगी, क्या होगा? यार यही 50 रुपये चल रहा है बिरयानी का। अच्छा। और 70 रुपये चल रहा है कौरमा का। जहां टीम खुफिया ऑपरेशन ने इस मुनज़्ज़म जुर्म को बेनकाब करके बंद कराया, वहां कई पोशीदा बदनवानियों को भी आवाम के सामने खोल कर रख दिया, जिसे बेनकाब करना आसान ना था। जिसमें कराची सिविल अस्पताल से अद्वियात की चोरी और उनकी फरोख्त सरे फहरिस्त है। सिविल अस्पताल कराची से अद्वियात बाहर कैसे आती हैं और कैसे उन्हें फरोख्त किया जाता है, इसका एक पहलू बेनकाब किया टीम खुफिया ऑपरेशन ने, जिसमें स्टिंग ऑपरेशन के जरिए अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से अद्वियात की फरोख्त को दिखाया गया। माल की सप्लाई से कबल हबीबुर रहमान हमारे नुमाइंदे को एहतियाती तदाबीर बता रहा है कि अगर इन अद्वियात को कोई पकड़ ले तो उससे कैसे निपटा जाए।
इसके मुताबिक अगर पुलिस रास्ते में रोककर तलाशी ले और ये अद्वियात बरामद हों तो फौरी तौर पर रिश्वत ऑफर करके मामले को रफा दफा कर देना चाहिए ताकि बात ज्यादा न बढ़े। हबीबुर रहमान हमारे नुमाइंदे को मजीद इंजेक्शन के बारे में आगाह कर रहा है कि जिन्हें वो बआसानी ला सकता है, जिसके बाद पुलिस की मदद से उस शख्स को FIA के हवाले किया गया और उसके मजीद साथियों को हिरासत में लेकर एक बड़ी बदनवानी को कुछ हद तक काबू किया गया। चले लाओ दवाई दिखाने जरा। क्या नाम है भाई? क्या कह रहे हैं? सर मैं बीमार हूँ, ये देखिए मेरे स्पेलिंग मसला है मेरा, स्पेलिंग मसला मेरा सर, स्पेलिंग मसला है मेरा, बीमार हूँ। ये दवाइयाँ बेच रहे? गरीब आदमी है सर। क्या आदमी है? गरीब हूँ सर। गरीब आदमी है और गरीबों की दवाइयाँ बेचते हो? वादा क्या है तुम्हारा? गवर्नमेंट ऑफ सिंध, सिविल हॉस्पिटल कराची, हबीबुर रहमान, वार्ड बॉय। ये कहाँ से चोरी करते हो दवाइयाँ? ले आता हूँ सर, मिल जाती हैं तो। किससे पूछ के लाते हो? तो मिल जाते हैं, इकट्ठे कर लेता हूँ, ले आता हूँ। ये किसके खाते में होती है दवाइयाँ? गवर्नमेंट की है सर। हाँ, गवर्नमेंट की। ये कार्ड रखो अपना, इसको दे पुलिस वाले को दे, कार्ड दे अपना। ये जरा दिखाना दवाइयाँ। ये गरीब आदमी है और ये वो गरीब आदमी है जो गरीबों के लिए दिए गए इंजेक्शन को, नॉट फॉर सेल चीज़ों को बेचते हैं, अस्पताल से निकालते हैं, जिन पर दूसरों का हक है। हाँ भाई, कितने अरसे से ये काम कर रहे हो? ये अभी मेरे को मिल जाते हैं, एक आध महीना हुआ मिल जाता है, ले आता हूँ। एक आध महीना हुआ मेरे को मिलता है, कभी ले आता है, कभी होता है भी ले आता हूँ उससे। अच्छा, जो मंगाते ले आते हो? नहीं यही मेरे को मिल जाता सर, ले लेता हूँ। कितने अरसे से तुम्हारी नौकरी है? ये नौकरी तो सर मेरी पुरानी हो गई। कितने साल हो गए? 24 साल हो गए। 24 साल। सबसे पहले तो मैं आपके समा चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमसे इंफॉर्मेशन शेयर की। अब्दुल्ला जमाल साहब, खुफिया ऑपरेशन समा, अरसलान साहब प्रोड्यूसर, आपने हमें सोर्स दी और हमें अपने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के अहकामात थे, चेयरमैन साहब के अहकामात थे, डायरेक्टर साहब के अहकामात थे कि जो चीज़ें पब्लिक को कंसर्न करती हैं, पब्लिक को जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, उनको आप फोकस करें। तो इसलिए आपकी इंफॉर्मेशन थी, हमने काम किया, हमने आपकी सोर्स को फॉलो किया और ये नेटवर्क था इस वार्ड बॉय का। इसके साथ तमाम लोग और भी होंगे जो कि FIR के बाद अप्रूवल चेयरमैन साहब ने दे दी है FIR की। FIR के बाद जो है हम इस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इनका नेटवर्क कितना बड़ा है। शादी हॉलों में होने वाली तकरीबात के बाद दावत के खाने में होने वाली हेर फेर और वेटर माफिया को किस तरह बेनकाब किया, आप भी देखिए। रात गए रक्शे में रखी बाल्टियों का राज फाश किया टीम खुफिया ऑपरेशन ने, जहां टीम खुफिया ऑपरेशन ने एक रक्शे वाले के जरिए शादी हाल वेटर से तकरीबात के बच्चे और चोरी हुए खाने का व्यापारी बनकर उनके तरीक़ेकार को अवाम के सामने पेश किया और रंगे हाथों शादी हॉल्स को चोरी और बचा हुआ खाना फरोख्त करते बेनकाब भी किया। तो भाई साहब 80 रुपये का कोरमा होता है और 60 रुपये की बिरयानी होती है। तो इस्लाम भाई भी नहीं हो सकता? नहीं भाई, अभी नहीं हो सकता। याद है, क्योंकि इस चीज़ की सेटिंग दिन में की जाती है कि भाई साहब मैं रात में आऊँगा, मुझे ये आइटम चाहिए। मुझे ये बता दें क्या हिसाब किताब पड़ेगा, क्या थाल होगी, क्या होगा? यार यही 50 रुपये चल रहा है बिरयानी का। अच्छा। और 70 रुपये चल रहा है कोरमा का। सिराज की गुफ्तगू से आपको अंदाजा हो गया होगा कि शादी हॉल से किस तरह खाना चोरी करके बेचा जाता है। झूठा होगा या फ्रेश होगा? नहीं फ्रेश होगा। फ्रेश माल होगा ना? या जैसे देखना लड़के डब वप करते हैं। हाँ वो सब पता। डब वाला हो गया, फिर जो प्लेटों में साफ होगा वो, बाकी जो दूसरा हो वो वापस नहीं बांट लेते। दूसरी जानिब इस खाने को शहर के एक मशहूर होटल पर फरोख्त करके ये भी साबित किया कि कैसे कुछ होटलों पर शादी और दीगर तकरीबात का चोरीशुदा और झूठा खाना खिलाया जाता है।
शहर में अभी भी रात गए बाल्टियों से भरे ये रक्शे घूमते नजर आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अक्सर आवाम अब इनका राज जान गए हैं और इस हेरा फेरी से आगाह भी हो गए हैं जो वेटर माफिया की जानिब से तकरीबात में की जाती है। पैसे मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं 2000 रुपए। 2000 रुपए मांग रहे हैं? किस चीज के मांग रहे हैं? ये देखिएगा मेरे पास क्या है। इधर आओ, इधर आओ। बांधते हैं, देखो बांधा हुआ है। किसने बांधा है? अभी खुदा था, अभी बांध दिया। शहर में होने वाले जराइम के साथ साथ कराची के बासियों की अहम तरीन जरूरत पानी के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए पहली बार हब रोड कराची कैनाल से होने वाली पानी की चोरी और गैर कानूनी पंपिंग स्टेशनों का पर्दाफाश किया, जिस पर हमें मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा। टीम खुफिया ऑपरेशन ने कराची हब कैनाल में वाटर बोर्ड की मिलीभगत से टैंकर माफिया की सरगर्मियों को बेनकाब किया और शहर से दूर इस कैनाल पर खुफिया रिकॉर्डिंग की, जहां साफ देखा जा सकता है कि कैसे ये टैंकर इस नहर से पानी चोरी कर रहे हैं। ये पानी बाद में कराची के शहरियों को ही बेचा जाएगा, जिसके बाद इस सरगर्म माफिया ने टीम खुफिया ऑपरेशन की सरगर्मियों को भांप लिया और उनका पीछा किया, जिसके बाद इसने सबसे पहले ये कोशिश की कि पीछे बैठे हमारे नुमाइंदे से मोबाइल फोन छीन ले, मगर छीना झपटी में फोन सीट के नीचे जा गिरा। इस पर मुश्तइल शख्स के साथी ने अपना पिस्तौल गाड़ी से बाहर से हमें दिखाया और शोर करने से रोक दिया, जबकि अंदर बैठे शख्स ने जल्दबाजी में नीचे गिरे मोबाइल को उठाने की कोशिश की, मगर हमारा नुमाइंदा इसे ढूंढने में नाकाम रहा, जिस पर उसने मजीद गुस्से की हालत में टीम के नुमाइंदों पर तशद्दुद किया और वहां से फौरन निकल जाने की धमकी देकर निकल गया। उसने वीडियो बनाने पर हमारे लिए निहायत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, मगर उसकी नज़र हमारे वीडियो कैमरे पर नहीं पड़ी, जो कि गाड़ी में ही एक बैग में मौजूद था। लोगों ने टीम खुफिया ऑपरेशन की गाड़ी का पीछा भी किया और मौका मिलने पर उन पर तशद्दुद और हरासा करने की कोशिश भी की गई, मगर इसके बावजूद ये मनाजिर हम आपको दिखाने में कामयाब रहे। साथ साथ टीम खुफिया ऑपरेशन को शहर के अंदर गैर कानूनी पंपिंग स्टेशंस की खुफिया वीडियो बनाने के दौरान भी फायरिंग का सामना करना पड़ा, मगर अल्लाह के करम से किसी नुमाइंदे को कोई भी जानी नुकसान नहीं पहुंचा। इस पानी को आगे साइड इंडस्ट्रियल एरिया को तरसील किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर अपनी आंखों से मुशाहिदा कर सकते हैं कि गैर कानूनी पूरी तरह पंपिंग स्टेशन बनाया हुआ है। लाइन चोरी करके मेन लाइन जो आती है उसको काट के उसमें पाइप डाले गए हैं और यहाँ पर एक पंपिंग स्टेशन क्रिएट किया। यहाँ पर पानी चोरी होता है। ये शहर का पानी है, मुख्तलिफ इलाकों का पानी है जहाँ पर पंपिंग स्टेशन बना दिया है और यहाँ से इसका रुख मोड़ दिया जाता है। टैंकर आते हैं, उन्हें भरा जाता है, पहले चोरी किया जाता है, फिर फरोख्त किया जाता है। हमारी इत्तलात के मुताबिक पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटा ही ऐसा होता है कि यहाँ अतराफ में मुसल्लह और गैर मुसल्लह अफराद खुफिया तरीकों से यहाँ की हिफाजत पर मामूर नहीं होते। हमें अपने खुफिया जराए से जो ही इत्तला मिली, हम वैसे ही यहाँ दाखिल हो गए कि ये मनाजिर बाकायदा तौर पर आपके सामने लाए जा सके। हमें यहाँ देखकर फौरी तौर पर इस पंपिंग स्टेशन का दरवाजा भी बंद कर दिया गया। हमें हमारे खुफिया जराए से इशारा मिलते ही हम यहाँ से निकल पड़े, इससे पहले कि यहाँ पर किसी किस्म की खतरनाक सूरत हाल पैदा हो। मगर बाहर पहुँचते ही एक फायर किया गया जिसकी आवाज साफ सुनाई दी। प्रोग्राम नशर होने के बाद इस चीज का नोटिस लेते हुए ये तमाम गैर कानूनी पंपिंग स्टेशन जो कि खास तौर पर साइट 3 हट्टी, लसबेला और साइट के इलाकों में काम कर रहे थे, उन्हें इंतजामिया की जानिब से बंद कराया गया। नौसरबाजों के शिकार लोगों की मदद और कई जाली आमिलों को बेनकाब करने के साथ साथ एक इंतहाई अहम अवामी इशू पर एक्शन लिया गया, जिसने बाद में बाकायदा एक मुहिम की सूरत इख्तियार की। जी हाँ, आवाम के महाफिजों में मौजूद काली भेड़ों की सड़कों पर लूट मार के खिलाफ कई स्टिंग ऑपरेशन किए गए, जिसमें इन काली भेड़ों को आवाम को लूटते हुए और हिरासत करते हुए दिखाया गया। लेकिन अफसोस के साथ इनके खिलाफ इंतजामिया की जानिब से कोई खास कार्रवाई अमल में नहीं आई।
सड़कों पर पुलिस गर्दी को टीम खुफिया ऑपरेशन ने किया बेनकाब, जिसे अवाम ने भी सराहा और वीडियोस बनाकर हमें भेजना शुरू की। जिसके बाद कई एहलकारों की लूटमार इस कदर वाज़ेह तौर पर दिखाई गई, कई मुअत्तल भी हुए, मगर इसके बावजूद कोई बड़ा एक्शन इनके खिलाफ नहीं लिया गया और वो लोग अब भी इन्हीं थानों में ड्यूटियां करते दिखाई देते हैं। इस एहलकार का चेहरा देखिए और फिर इस शख्स की फरियाद भी मुलाहिजा कीजिए, मगर ये पुलिस एहलकार किसी सूरत मानने को तैयार नहीं कि उसने इस शख्स से पैसे लिए हैं। भाई जब लिए नहीं तो कैसे दे दें ऐसे? आप लिए हैं, आपने लूटे हैं पैसे। दिन से वापस दिए, 2 से छीन के। परदेसी है ज़ालिम। कहाँ से आए हो? उस्ता भवन से। उस्ता भवन से। कितनी कब आए हो? 10-15 दिन हो गए बाबा। हम सिक्योरिटी में काम करते थे, असल कार्ड वो सिक्योरिटी वाले ले गए। हमें इशारा मिल गया है, पुलिस एहलकार ने रुपए लेकर अपनी जेब में रख लिए हैं। ये हैं अवाम के मुहाफिज, जरा इनके भागने की रफ्तार देखिए। पैसे कौन से पैसे? इससे जो लिए। चलो ले आओ। एक मिनट, एक बार ये बनाओ। 50 रुपए। ये रहे इधर आओ। जहाँ पर रोजाना पुलिस की मोबाइल खड़ी होती है, पिकेट खड़ी होती है, लोगों से 50 रुपए 100 रुपए लेते हैं। हर बाइक वाले को, गाड़ी वाले को, रिक्शा वाले को रोकते हैं। कागजात हो, लाइसेंस हो, जो भी आपके पास, कानून से बालातर होके, कानून का खिलवाड़ करके आवाम को लूटते हैं, उनसे पैसे जेब से निकलवाते हैं, वॉलेट चेक करते हैं, सब कुछ होने के बाद भी उनसे रिश्वत लेते हैं। जी आंटी, यहाँ भी खड़े होते हैं और सबसे पैसे मांगते होते हैं। हाँ बिल्कुल, रोजाना। रोजाना किससे खड़े? ये रोजाना का बात है। अभी 150 लेते हैं, लाजमी 150 नहीं लेते। दूसरे इसके बाद वाला जो करते हैं उसमें रोजाना खड़े होते हैं और रोजाना की पैदा है। स्टूडेंट्स को रोकते हैं रोजाना। हमारे रोज का 100-200 दे के जाना पड़ता है। हम लोग काम से आते हैं, रोजाना परेशान होते हैं यार हम। हाँ, कागजात मांगता सब क्लियर होते हैं हमारे पास। अब आप इस एहलकार को गौर से देखें और इसने जो इस शख्स से रुपए लिए हैं वो भी देखिए। पैसे मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। 2000 रुपए। 2000 रुपए मांग रहे? किस चीज के मांग रहे हैं? ये देखिएगा मेरे पास क्या है। इधर आओ, इधर आओ। घबराहट में ये पुलिस एहलकार रिश्वत को जुर्माने का नाम दे रहा है। रिश्वत क्यों ले रहे हो? रिश्वत नहीं है। रिश्वत नहीं है। 20 रुपए लेना है। ये जुर्माना है, जुर्माना है, जुर्माना है, जुर्माना है। टीम खुफिया ऑपरेशन ने सिर्फ कराची में ही नहीं बल्कि सिंध में भी होने वाली बदइंतजामियों की निशानदेही की, जिसमें जगह बाद में सैकड़ों लोगों की जान से खेल रहे अताइयों को बेनकाब किया और वहां के डिप्टी कमिश्नर से उनकी लापरवाही और इनके खिलाफ एक्शन न लेने पर सवाल भी किए। गंदगी से भरपूर खाने पीने की अशिया की फरोख्त, होटलों पर गंदगी, बेकरियों में गलाजत और लोगों की जानों से खेलते सैकड़ों अताई। शहर जैकबाबाद में डीसीओ हाउस में मराआत और सहूलियात से मुस्तफीद होते डीसीओ साहब से ये सवाल किया गया कि आज तक इस शहर में अताइयों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई और सेहत और सफाई के इस कदर नाकिस इंतजामात क्यों हैं। तो जनाब बुरा मान गए और टीम खुफिया ऑपरेशन को ही जवाब न देने से इनकार कर डाला। इट्स नॉट माई पर्सनल, आई एम नॉट बीइंग पर्सनल। सॉरी, पर्सनल की बात नहीं है। दिस इज नॉट द राइट वे। दिस इज नॉट द राइट वे। मैंने आपसे बात की है। दिस इज नॉट द राइट वे। मेक इट राइट वे। बट नाउ इट इज enough. दिस इज अ डायरेक्ट थ्रेट। दिस इज अ डायरेक्ट थ्रेट। यू आर थ्रेटनिंग अस। मगर इस शहर में पहली मर्तबा इन तमाम मसाइल की निशानदही की गई, जिसे पूरे मुल्क ने देखा कि कैसे इस शहर में हुक्मरान और इंतजामिया ऐशो इशरत के मजे लूट रहे हैं और अवाम किस तकलीफ में मुब्तला हैं। टीम खुफिया ऑपरेशन ने खाने पीने की अशिया में मिलावट और सेहत के उसूलों को बालाए ताक रखते हुए कई मुनाफाखोरों को बेनकाब किया, जिसके बाद टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदों को और मुझे संगीन नताइज की धमकियां भी दी गई और पहली मर्तबा कारखाने में अचार के तैयारी के अमल को दिखाया गया। कारखानों में अचार की तैयारी इस तरह की जाती है, कोई नहीं जानता था। टीम खुफिया ऑपरेशन ने अचार के अज्जा को महफूज करने और उसकी तैयारी का अमल दिखाकर अवाम की आंखें खोल दी,
जिसके बाद कई मिलावटी और मुज़र सेहत अशिया की तैयारी के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं, जिसके बाद कई मरतबा टीम खुफिया ऑपरेशन को संगीन नताइज की धमकियां भी दी गईं। मिलावटी और मुज़र सेहत अशिया के साथ साथ गैर तस्दीक शुदा दस्तावेजात के इजरा पर टीम खुफिया ऑपरेशन ने कदम उठाया और ये दिखाया कि किस तरह एक मुर्दे का डोमिसाइल बना दिया जाता है और एक फर्जी जोड़े का कंप्यूटराइज्ड निकाहनामा जारी कर दिया जाता है। टीम खुफिया ऑपरेशन ने दिखाया कि कैसे एक ऐसे शख्स का डोमिसाइल बना दिया गया कि जिसका इंतकाल 1 साल कबल हो चुका था। साथ साथ एक फर्जी जोड़े का कंप्यूटराइज्ड निकाहनामा जारी कर दिया गया कि जिसके निकाहनामे पर रजिस्टर्ड निकाह की कोई तस्दीक नहीं बल्कि एक पकवान सेंटर की मोहर लगी थी। यकीनन ये कार्रवाई इस करप्ट सिस्टम को एक चैलेंज थी जिसकी कुछ न कुछ सजा तो हमको भुगतनी ही पड़ी। इस कार्रवाई में हमारी मदद करने वाली खातून जिन्होंने अपने मरहूम बेटे की दस्तावेजात मुहैया की, उनके घर पर पुलिस भेज दी गई और टीम खुफिया ऑपरेशन पर इस प्रोग्राम को रोकने के लिए दबाव डाला गया। एक काम आया मगर बड़ी फटीक का काम है, तो फटीक वाला तो सब हो जाएगा। जैसे कि भाग करो 2000 रुपये लगेंगे तुम्हारे बे यार क्या ये डबल पता है ना, जब एड्रेस वहाँ का है बाकी भाई मिलेगा तब यार जल्दी एक हफ्ते बाद ना करूँगा। निकाहनामे के लिए इस शख्स ने 500 रुपये तलब किए। इसके अलावा इसने दस्तावेजात और उनकी तस्दीक से मुतालिक कोई सवाल नहीं किया। ये देखिए कितनी ही आसानी से ये दोनों दस्तावेजात हासिल कर लिए गए। साथ साथ शाहिद नामी शख्स से हमारे नुमाइंदे ने एक और शख्स का डोमिसाइल बनवाने की बातचीत की जो कभी सूबा सिंध आया ही नहीं और जिसकी मुस्तकिल रिहाइश पंजाब की है, जिस पर शाहिद नामी शख्स ने रजामंदी जाहिर की। ये सुनिए। अभी तो पैसे भी ज्यादा लग रहे हैं, अभी जो है शादी टिकट पे एक ही पता है पंजाब का, थोड़ा टाइम लगेगा बनवा भी बना हुआ डोमिसाइल आया। अच्छा ये डोमिसाइल बनाया गया जिसकी बुनियाद पे आपकी शिनाख्त बनती है, आपको नौकरी मिल सकती है, सरकारी नौकरी मिलती है, आप सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सब कुछ इसी की बुनियाद पे देते हैं। इसी के साथ एक और चीज़ देखिए, डोमिसाइल से पहले इस शख्स का डेथ सर्टिफिकेट हमारे पास है, यानी एक मुर्दा शख्स उसका बिल्कुल नया डोमिसाइल हमें बना के दे दिया गया है। इस तमाम तर दबाव के बावजूद प्रोग्राम को जब चलाया गया तो कमिश्नर कराची की हिदायत पर फौरी एक्शन भी देखने में आया और शहर के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में दस्तावेजात के इजरा पर तस्दीकी अमल को यकीनी बनाने के लिए अमल दरामद शुरू हो गया। बद इंतजामियों की निशानदेही के साथ साथ टीम खुफिया ऑपरेशन ने यह फैसला किया कि इसकी जानिब बढ़ने वाली हर आवाज, हर पुकार को सुना जाए और कोशिश की जाए कि मुश्किल में फंसे अफराद को निकाला जाए। एक ऐसी ही बेबस औरत की पुकार पर लब्बैक कहा टीम खुफिया ऑपरेशन ने और सारिम बन्नी के हमरा रवाना हो गई खारादर। तकलीफ से आहें भरती, बेबसी के आलम में मदद को पुकारती, भूखी प्यासी इस खातून की मदद अगर उस रोज न की जाती तो न जाने ये मजबूर खातून मजीद कितने घंटे और इस हालत में गुजार पाती कि जिसने प्यास के आलम में अब्दुल्लाह जमाल के अंगूठे चूसना शुरू कर दिए। ये बेबस और बदनसीब खातून अपनों की ही लापरवाही का निशाना बनी और इस इमारत की मालिकन होने के बावजूद इसके अपने हिस्से पानी तक नहीं पूछते। ये मनाजिर पूरे पाकिस्तान ने देखे कि कैसे दौलत की लालच और बेहिसी में डूबे अपने ही रिश्तेदार अपनों से कैसा सलूक करते हैं। बांधते देखो बांधा हुआ है। किसने बांधा है? और खुदा था भी बांध दिया। किसने बांधा? हाँ कट्टा कुमार कोई सीधा कट्टे कुमार किसको कहते हैं? नाम है क्या? नाम है? दोबारा लीजिए, दोबारा लीजिए। देखो अब्दुल करीम का बेटा है। हाँ अब्दुल करीम का बेटा है। हाँ और नाम क्या है उसका? कट्टा कुमार बोलते हैं। इस खातून को जिनका नाम शीरी है फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया और इसके बाद वो रिश्तेदार जो उन्हें पागल करार दे रहे थे उन्हें गलत साबित करने के लिए शीरी साहिबा को फिर स्क्रीन पर लाया गया। ताया है दिल में खुशी का कराना, कुछ रहो मुस्कुराओ, हमें ये न कहो कि क्या कहेगा ज़माना। पिछले कुछ प्रोग्राम्स में आपने देखा
कि कैसे सरकारी स्कूल से मुफ्त मुहैया की जाने वाली कुतुब को फरोख्त किया जा रहा था और चंगची के रूट्स पर कैसे ट्रैफिक पुलिस की काली भेड़ें रिश्वत लेते हुए पकड़ी गईं। ये सब टीम खुफिया ऑपरेशन की काविश है कि सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, लोगों में शऊर पैदा करने के लिए हमेशा कोशिश रहेंगे। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने माशरे में होने वाली बुराइयों को बेनकाब करने में हमेशा हमारी मदद की, और हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमें दुआ में याद रखिए और हमारा इसी तरह साथ दीजिए ताकि हम माशरे से नाइंसाफियों का खात्मा कर सकें। इसी के साथ टीम खुफिया ऑपरेशन और अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।